गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको एडी करंट और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले हमने आपको लेंज लॉ के बारे में बताया था, फैराडे लॉ के बारे में बताया था। तो आप लोग हेडिंग डालिए एडी करंट। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर हम किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर के बल्क पीस के अंदर एक करंट इंड्यूस होता है। क्लियर? और उस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। अभी वो जो करंट इंड्यूस होता है उसका जो पैटर्न है, उसकी जो शेप है वो इस तरीके से होती है जैसे कि अगर हम एक जगह कोई, जैसे कि अगर हमारे पास वाटर है और रेस्ट की पोजीशन में है, फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर रेस्ट की पोजीशन में है, और अगर हम उसके अंदर कोई भी पत्थर डाल दें तो उसके अंदर व्हील्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर हमारे पास एडीज क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर? तो ये जो पैटर्न होता है हमारे पास करंट का, ये सेम होता है जैसा कि एडी करंट के केस में होता है। क्लियर? तो आप लिखिए एडी करंट आर द current which induced in the bulk piece of the conductor when magnetic flux link with a conductor changes। इसके बाद हमारे पास आता है कि एडी करंट आर द in pattern they are look like eddies in water, so they are called eddy current, and these currents are discovered by the Foucault in 1895, so these are also called Foucault current. Then we can write, as we know, if d phi is change in magnetic flux of conductor in a small time interval dt, then we can write E is the EMF induced in the conductor, then E is equals to minus d phi by dt. Clear? This is the EMF induced in the conductor. Then if capital R is the resistance of the conductor, then we can write I is the induced current, which is called eddy current. Then induced current is equals to E by R. Then we can write induced current is equals to minus d phi by dt divided by R. Clear? Induced current is equals to minus d phi by dt into R. So by this formula we can calculate induced current in a conductor, which is also called eddy current. Clear? After this we discuss about the application of the eddy current. We want to check in our daily life where is the eddy current is used. Then we can write application of eddy current. First of all, as we know about the deadbeat galvanometer, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि डेडबीट गैल्वेनोमीटर होता क्या है। देखिए, अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और जैसे ही आप उसके अंदर कोई करंट फ्लो कराएंगे, वी नो द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इट शोज a large deflection even for a small value of current. जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर? अब जैसे ही वो डिफ्लेक्शन शो करता है, मान लीजिए कि हमने 5 एम्पियर करंट फ्लो कराया, तो अब गैल्वेनोमीटर की नीडल स्टार्टिंग में पहले 0 पर थी। जैसे हमने 5 एम्पियर करंट फ्लो कराया तो गैल्वेनोमीटर को रीडिंग देनी चाहिए ये। क्लियर? लेकिन होता क्या है
कि ये जो निडल है गैल्वेनोमीटर की, ये 5 एम्पियर के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करती है। क्लियर? अब ये जो जब तक ये निडल रेस्ट में नहीं आएगी तब तक हम रीडिंग नोट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो कॉइल है उसके अंदर हम एक नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम रख देते हैं। अब जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के अंदर ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के अंदर हम कोई भी करंट इंड्यूस कराते हैं तो जो मेटालिक जो स्पेस है उसके अंदर एक ईडी करंट इंड्यूस हो जाता है। और जो ईडी करंट है उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब जैसे कि इंड्यूस करंट के कारण जो करंट हमने इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डाला था उसके कारण ये जो निडल थी वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट हो रही थी, लेकिन जैसे ही मेटालिक फ्रेम के अंदर इंड्यूस करंट हुआ तो ये जो निडल है इसका जो ऑसिलेशन है उसका अपोज किया जाता है और ये जो हमारे पास निडल है ये एक ही पोजीशन में रुक जाती है और हम आसानी से ये जो रीडिंग है इसको नोट कर पाते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर को हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो सबसे जो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास वो है कि एडी करंट्स आर यूज एडी करंट आर यूज in making dead beat galvanometer। सेकंड है हमारे पास, देखिए अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ईडी करंट वाकई में ही रिलेटिव मोशन का अपोज करता है तो उसके लिए हम लेकर चलते हैं ये हमने यहां पर जो फर्स्ट केस है इसके अंदर हमने क्या किया, ये पीवीसी की कोटिंग ली, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी ये जो पीवीसी की कोटिंग की एक हमारे पास पाइप है उसके अंदर हम किसी मेटालिक फ्रेम को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। क्लियर? सेकंड केस में हमने कोई कॉपर की वायर ली। अभी कॉपर के केस में हम सेम मटेरियल को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। अब देखिए हमें टाइम नोट करना है, दोनों की जो लेंथ है वो हमारे पास सेम है। हम टाइम नोट करते हैं, जैसे ये नीचे गिरता है मान लीजिए अगर इसने टाइम लिया t और कॉपर के केस में जब ये नीचे गिरता है तो इसने टाइम लिया t डैश, तो आप ये पाएंगे कि जो t डैश है वो स्मॉल होता है t से। अब ऐसा क्यों होता है, दोनों के अंदर ग्रेविटी इफेक्ट तो सेम लग रहा है, लेकिन जब पीवीसी के केस में जब ये मटेरियल नीचे गिरता है तो क्या होता है, अभी दोनों के अंदर हमने ऑलरेडी करंट फ्लो कराया हुआ है। क्लियर? अब जैसे ही ये मटेरियल नीचे की तरफ गिरेगा तो पीवीसी के केस में इसके अंदर कोई ईडी करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? और इसका जो मोशन है उसका अपोज नहीं होगा और ये ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट फॉल्स। बट इन केस ऑफ कॉपर, as this material falls down due to eddy current induced in the copper wire, it opposes the motion of the object and the time taken by the object to falls down is increased by, ये जो है हमारे पास ये इंक्रीज होगा, ये जो टाइम है ये ज्यादा होगा, इज इंक्रीज बाय द इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो सिंपल एक बेसिक जो है एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने ये पता किया कि जो एडी करंट है वो वाकई में ही जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके मोशन का कोई भी मोशन हो, चाहे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो चाहे ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन हो, हमेशा ही जो एडी करंट है वो मोशन का अपोज करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन आती है इंडक्शन फर्नेस।
इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल है जिसको हम मेल्ट करना चाहते हैं, क्लियर। तो हम क्या लेकर चलते हैं कि हमारे पास ये हमने कोई भी हमारा कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के अंदर हमने करंट पास करा दिया। अब जैसे ही आप इस कंडक्टर के अंदर करंट पास कराएंगे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी मेटालिक फ्रेम इंड्यूस कर देते हैं, क्लियर। अब जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा, इस मेटालिक फ्रेम के अंदर इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा और इस इंड्यूस करंट के कारण ये जो हमारा मेटालिक फ्रेम है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद हम इसको आसानी से एलॉय वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो यूज है ये हम किसके अंदर करते हैं, इंडक्शन फर्नेस के अंदर। इसके अंदर भी हमने ईडी करंट का यूज किया। इसके बाद आता है हमारे पास स्पीडोमीटर। जैसे कि हमारी बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है जो कि स्पीड मेजर करता है, क्लियर, उसके अंदर भी ईडी करंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो भी लाइट मीटर हमारे घर में यूज होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर पाते हैं, उनके अंदर भी ऑलरेडी एक डिस्क जो है वो लगी रहती है। जैसे ही मीटर के अंदर करंट आता है, वो जो डिस्क होती है वो मूव करना स्टार्ट करती है, जिससे कि रीडिंग निकल के आती है, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइट मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है, उसके अंदर भी हम ईडी करंट का यूज करते हैं। एक हमारे पास थेरेपी होती है डायाथेरेपी। ये जो डायाथेरेपी है इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके बाय द हेल्प ऑफ ईडी करंट वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड बाय दिस टेम्परेचर this temperature is used in the therapy, clear, then this is called diatherapy. In diatherapy we also use ED current, so we can say diatherapy is also the application of the ED current. तो ये जो थी हमने आपको कुछ एप्लीकेशन बताई ED करंट के बारे में। आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। जो भी टॉपिक आपको कराया जाता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।